मैं चाहूंगा संघोषा शासन के मान्य का उल्लंघन हो स्वागत हो मैं छोटा चाहिए हम चाहिए पीछे से तालियां क्योंकि झट का जानकारी इस उत्साह को कैद कर पाना उसे शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है कठिन है। मैं चाहूंगा कि भावी वाली में जो अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहती थी वो अपना नृत्य प्रस्तुत करें मंच पे। भैया दिल्ली खसक जाओ आप पहले लड़कियों से दूर हटो भी आप लोग यही चलो चाय की किसी को देना मत हमारे लिए है सामने हाँ बेटे अर्जुन ये भैया झंडा ले करूंगा साथ में माननीय विधायक साउथ श्री राम पांडे जी माननीय कैबिनेट मंत्री श्रम एवं सेवा योजना समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश और माननीय विधायक जी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके एक परंपरा का निर्वाह करते हुए ये हम सभी का एक और औपचारिकता के लिए मैं अनुरोध करूंगा उप सेवायुक्त और मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कि बुके भेंट करके और बहुत बड़ी माला है भाई जोरदार तालियां हो जाए। आगे हटियो मंत्री जी साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा टाटा ट्रस्ट जो कि गोंडा में काम कर रही है और एसटीएस के लोग भी आ जाए उधर पे। माननीय मंत्री जी के जगह सम्माननीय ये श्रावस्ती की धरती है, यहाँ पर स्नेह प्यार और समर्पण है। भगवान बुद्ध की ये धरती जिन्होंने सत्य और अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाएं हैं। आप मजदूर भले बन गए हो क्योंकि आपकी वृत्तियां थी, लेकिन आपके बच्चे मजदूर न बनने पाए, इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई लिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चाहत है कि बड़े बेटियां तो आप बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। कोशिश करो कि आपके बेटी और बेटे आपकी तरह मजदूर न बने, बल्कि अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने और मास्टर अध्यापक विभिन्न प्रकार की नौकरियों पर जाए और अच्छे होने पर जाकर के आपकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें, सम्मान बढ़ाना की जिंदगी करने का आपको मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर ध्यान देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप लोग भी हमारे साथ आवाज लगाएंगे, नारे के रूप में दोनों हाथ बढ़ाए मुट्ठी बांधकर, दोनों हाथ बढ़ाए मुट्ठी बांधकर भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रमिकों के हित में कानून बनाया था, उसी हितों के तहत आज सभी महिलाओं का लाभ मैं मजदूरों को दिलाने का काम कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर हर जिला मजदूरों को योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। हमारे मीडिया भाई की लोग बैठे होंगे, ईमान में भी सवाल करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, 2009 में श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए बोर्ड बना, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जिसके तहत इन योजनाओं का लाभ हम इनको दे रहे हैं। 2009 से लेकर 2017 तक
कुल श्रमिकों का पंजीयन था मात्र 34 लाख, यानी 9 साल, 8.5 साल में पंजीयन था 34 लाख। हमने अभी 4 साल पूरा नहीं हुआ, 4 साल 19 साल को पूरा होगा, और 4 साल पूरा होने के पहले हमने इस आंकड़े को पहुंचा दिया है 34 लाख से बढ़कर के लगभग 87 लाख तक पहुंचाने का काम किया है। 87 लाख, यानी दूसरे से भी ज्यादा हमने 4 साल में किया। 8.5 साल का आंकड़ा 34 लाख का, और उससे दोनों ज्यादा लगभग 86-87 लाख का आंकड़ा मैंने आप तक पहुंचा दिया। यानी 5 साल पूरा होने के पहले पहले ये आंकड़ा 1 करोड़ के पास जाएगा। इसलिए कि मेरी सरकार चाहती है कि समाज का सबसे जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसे भी समान सामान की जिंदगी गुजर करने का अवसर मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंदोलन का दर्शन आज साकार होने वाला रहा है। इस सिलसिले भाइयों बहनों, इन योजनाओं का लाभ तो श्रम विभाग आपको देने जा रहा है, लेकिन ऐसे मजदूर भाई बहन जो अभी तक पंजीकृत नहीं है, उनको भी पंजीयन के लिए आप उनको प्रेरित करें, योजनाओं की जानकारी भी आप उन्हें दें। आज आपके सामने यहाँ पर हमने 2 जिले के लाभार्थियों को बुलाया, एक श्रावस्ती जनपद और दूसरा बलरामपुर जनपद, जिसमें श्रावस्ती जनपद के लाभार्थी की संख्या है 5,301, और इन 5,301 के बीच में 3,42,51,000 रुपए की योजना का लाभ आज मिलने जा रहा है। यहां पर जो बलरामपुर के हमारे मजदूर आए हुए हैं उनकी संख्या है 6,217, जिनको कुल योजनाओं का लाभ 5,43,28,644 रुपए का लाभ मिलेगा। दोनों जिलों के लाभार्थियों की संख्या 11,518 है, जिसमें 8,85,79,644 रुपए की आर्थिक सहायता आज मजदूरों को यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और ये पूरा का पूरा पैसा 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ये पैसा खाते में जाएगा। खाते में इसलिए व्यवस्था कराई गई है जिससे कि जो पहले दलाल लोग, बिचौलिए लोग मजदूरों के हिसाब योजनाओं में बंटवारा कर देते थे, अब वो बंटवारा करने की नौबत न आए। इसीलिए योजनाओं का पूरा लाभ पैसा खाते में यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस तरीके से कुल मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना में 474 लाभार्थी, जिनके बीच में 1,65,69,894 रुपए का लाभ, मृत्यु विकलांगता सहायता योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थी, जिनके बीच में कुल 36 लाख रुपए का लाभ, अंत्येष्टि सहायता योजना में कुल 18 लाभार्थी, जिसमें 4,50,000 रुपए का योजना का लाभ, पुत्री विवाह सहायता योजना में कुल 618 लाभार्थी, जिनमें 3,39,39,90,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। चिकित्सा सुविधा योजना में टोटल 10,203 लाभार्थी, जिनके बीच में 3,60,00,000
3 करोड़ 6 लाख 9 हजार रुपए का लाभ जाएगा। श्रम रोजगार शिक्षा सहायता योजना में जो साइकिलें बढ़ रही हैं, कुल साइकिल आज यहाँ पर 131 साइकिल बढ़ेगी, जिसमें 5,60,750 रुपए की धनराशि की है। और इसके बाद आवास सहायता योजना में कुल 56 लाभार्थी, जिनके बीच में कुल 28 लाख रुपए का लाभ आज आवंटित प्रमाण पत्र आवंटित किया जाएगा। इन सबों के साथ में मैं अपने डिप्टी लेबर कमिश्नर से चाहूंगा कि हर योजना के 5 लाख लाभार्थी को मन पड़ाए। यहाँ मैं स्वयं, हमारे तीनों विधायक और सभी प्रतिनिधि इस लाभार्थियों को 5 लाख प्रत्येक योजना के 5 लाख लाभार्थी आए, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शेष का प्रमाण पत्र हमारे अधिकारी खुद सबको विभाग जाकर मिलेंगे। साइकिल की जो लाभार्थी है, जो सभी साइकिलें जितनी आई है, इनकी लाभार्थियों को मैं मन से उतरने के बाद जब अन्य योजनाओं का लाभ दे लूंगा तो अंतिम योजना साइकिल बांटने का रहेगा। हम मंच के नीचे आएंगे, हमारे सभी माननीय विधायक रहेंगे और उनके साथ में मैं उन बेटियों को साइकिल उनके हाथ में दे के रवाना करूंगा। आज गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक सभी हमारी प्राथमिकताओं के एजेंडे में है और एक एक करके सभी के सम्मान में तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाओं से उनको आच्छादित किया जा रहा है। जहाँ तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुँच रहे हैं। कहीं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर चूल्हा दे रहे हैं, तो कहीं पर शौचालय दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का घर दे रहे हैं, तो कहीं ऐसे गांव जहां अभी तक अंधेरा था निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं पर ऐसे गरीब लोग जो इलाज के बहाने दम तोड़ दिया करते थे, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो श्रमिकों के लिए भी आज 16-16, 17-17 कल्याणकारी योजनाएं संचालित करके उनको भी विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने का प्रयास हमारी सरकार का चल रहा है और जिसके तहत आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के लगभग 11 लाख श्रमिकों के बीच में 9 करोड़ रुपए के लगभग की आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जा रही है। पूरा का पूरा पैसा सभी लाभार्थियों के खाते में जाएगा। मौके पर आज मैंने उनको प्रमाण पत्र दिया है और साथ ही साथ ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। श्रावस्ती में भी आज उसी अभियान के तहत कार्यक्रम लगा है, जिसके नाते हमने श्रमिक भाइयों बहनों को श्रम विभाग की विस्तार से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और योजनाओं का लाभ भी दिया और साथ ही साथ श्रमिकों के लिए बच्चा पैदा होने से लेकर के अंतिम सांस लेने तक की कल्याणकारी योजनाएं जहाँ चलाई जा रही हैं, वहीं पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी सुविधाओं से लैस श्रम हितकारी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्रमिकों के उत्थान के लिए, श्रमिकों के सम्मान स्वाभिमान के लिए, श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए। और जैसा कि ये समाज का अंतिम व्यक्ति है, इसलिए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, खुशियां आए, विकास की मुख्य धारा में खड़ा करे, यही संकल्प श्रम विभाग लेकर के श्रमिकों के बीच में जा रहा है। जी, अभी आपने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा साइकिल वितरण को लेकर, इस पर स्वाभाविक रूप से अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। पूर्ववर्ती सरकार ने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को अपने चहेतों में बांटने में कोई गुरेज नहीं किया।
यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार के दौर में ये सारे मजदूरों की साइकिलों को लाल टोपी वाले उठा ले गए और मजदूर बेचारे देखते रह गए। लेकिन मैंने सूचित किया है हर स्तर पर, हर मोड़ पर पारदर्शी व्यवस्था बनाकर पारदर्शिता के साथ सारी की सारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाई जाए और उसी क्रम में योजनाएं उन तक पहुंचाई जाए। मंत्री जी एक बात पूछना चाहते हैं, 2022 में उनकी सरकार अगर बनती है तो ईवीएम को खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब मुंगेरी लाल के सपने बड़े हसीन होते हैं, तो वो सपना देखते हैं, उससे हमको कोई बुराई नहीं है। उनके गुंडे माफिया अपराधी लोगों को उठा ले जाते थे और उनका नेता आज कह रहा है कि हम ईवीएम मशीन उठा ले जाएंगे। तो इसका तो मतलब जाहिर कर रहे हैं कि हमारी सरकार न केवल गुंडे माफिया अपराधियों की थी, बल्कि हमारी भी सोच वही है और उसी के तहत पहले हम बूथ लूटा करते थे, अब हम ईवीएम मशीन उठा करेंगे। तो ईवीएम मशीन लूटने से उनका भला होने वाला नहीं है। जनता उनके चरित्र को पहचान गई है, समाजवादी पार्टी को जान गई है और जो अधिकार निर्वाचन आयोग भारत सरकार को है वो अधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कैसे पाना चाहते हैं, ये किसी के समझ में बात आने वाली नहीं। ये चीज बताइए कि आप पत्रकारों के लिए आपने क्या किया? 45 सीट जीतेगी और खुद 350 से ज्यादा जीतेंगे। उनको अपनी 45 सीट याद आ रही है। बीजेपी जहां है वहीं रहेगी, वो केवल सपने देखते रहेंगे। थैंक यू।